हेलो फ्रेंड, वेलकम टू किताब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, ये जो है एक अपॉइंटमेंट लेटर है। ये एलपी टेक्नीशियन जो वैकेंसी आया था 2018 में, उसमें जो स्टैंड बाय कैंडिडेट बच गए थे, ठीक है, उनका जो है अभी स्टैंड बाय क्लियर हुआ इंडियन पैनल के माध्यम से। ये 2018 में वैकेंसी आया था, आपको याद होगा, एलपी और टेक्नीशियन का। तो इसमें जो कैंडिडेट स्टैंड बाय में बच गए थे, उनका जो है अभी एडिशनल पैनल, रिप्लेसमेंट पैनल के द्वारा जो है उनका यहाँ पे ज्वाइनिंग लिया जा रहा है, उनको ज्वाइनिंग करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक ईमेल पे कैंडिडेट का जो है ये इस तरह का नोटिस भी आ रहा है, ठीक है। ये आरआरबी चेन्नई से ये आया हुआ है, वहाँ पे वर्कशॉप में जो है कैंडिडेट का ये ज्वाइनिंग आया हुआ है ईमेल पे। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्रेनी टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल फिटर इलेक्ट्रिकल इन सेंट्रल वर्कशॉप प्रोमोनाई इंटरेस्ट कैंडिडेट, ठीक है। तो ये सेंट्रल वर्कशॉप का है, सॉरी, ठीक है, सेंट्रल वर्कशॉप से ये आया हुआ है। तो इस तरह का जो है एक ऑफर अपॉइंटमेंट आ रहा है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट साथ में जो है दिया जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट को जो है आपको फिल करके जो है वो जाना है। बट ये जो ईमेल पे आ रहा है इसको नहीं फिल करना है। ये ईमेल पे आपको जो है केवल गाइडेंस के लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, यू आर अलॉटेड टू चेन्नई वर्कशॉप पोलोमलाई फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्रेनी टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल फिटर इलेक्ट्रिकल फॉर विच ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज ऑलरेडी सेंट बाय यू सेपरेटली। तो यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट इज ऑलरेडी सेंट बाय पोस्ट, तो यहाँ पे पोस्ट के द्वारा आपको जो है सेंड कर दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। यू मस्ट प्रोड्यूस फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट टेकन 3 डेज पीरियड टू डेट ऑफ रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे जो है आपको एक कोविड का फाइनल जो वैक्सीनेशन लिया गया था, मतलब सेकंड डोज, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपके जिस दिन को आप रिपोर्टिंग करेंगे उससे 3 दिन पहले से ज़्यादा का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे 12 को अगर रिपोर्टिंग है तो 11 का वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है। तो 3 दिन पहले से सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए स्पाइसमैन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज अटैच हेयर विथ फॉर गाइडेंस पर्पस ओनली। तो यहाँ पे जो है कहा गया कि एक जो है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ये अटैच इसमें किया गया है, जो कि गाइडेंस पर्पस के लिए जो है वो दिया गया, मतलब केवल गाइडेंस के लिए, इसको फिल नहीं करना है। इसमें आपको बताया गया कि किस प्रकार से आपको जो है फिल करना है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या लिखा है देख लीजिए, एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट यू मस्ट प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 2 सेट ऑफ जेरॉक्स कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट। तो जितना भी सर्टिफिकेट उसका 2 कॉपी आपको जेरॉक्स वहाँ पे देना है, ठीक है। यू मस्ट प्रोड्यूस अटेस्टेशन फॉर्म कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर ST/SC कैंडिडेट, डीड ऑफ इंडिमिनिटी अरेंजमेंट एग्रीमेंट एंड टू कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट ड्यूली फील्ड एंड साइंड बाय द कंसर्न प्रोफॉर्मा अटैच हेयर। तो यहाँ पे आपको जो ST/SC के कैंडिडेट है उनको ST/SC का, जो OBC का कैंडिडेट है उनको OBC का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भेजा जा रहा है, इंडिमिनिटी डेड का एक फॉर्मेट भेजा जा रहा है, जिसको जो है किस तरह से भरना है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरह से बनवाना है। एग्रीमेंट का एक आपको बनवाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो है कंसर्न अथॉरिटी से बनवाना है, मतलब कि जो आपके ज़िले के SP है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वहाँ से आपको जो है वो बनवा के यहाँ पे देना होगा, ठीक है। इनको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया, रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम 17 अगस्त 10 बजे से लेकर दिया है। पर्सनल ब्रांच सेंट्रल वर्कशॉप पूनामलाई ट्रिकी, यहाँ पे जो है तमिलनाडु, यहाँ पे डेट इनका दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। तो चलिए उस जो है नोटिस को देखते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको यहाँ पे LP टेक्नीशियन रिलेटेड जानकारी मिलता रहे, ठीक है, न्यू वैकेंसी का जानकारी मिलता रहे। और यहाँ पे जो LP जो कैंडिडेट न्यू है, जो LP टेक्नीशियन का तैयारी करते हैं, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए इस पूरा जो है डॉक्यूमेंट को देखते हैं किस प्रकार से जो है इसको फिल करना है, क्योंकि न्यू कैंडिडेट भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यू वैकेंसी जो है वो आपका 2023 के अप्रैल से मई के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो इस चैनल पे आपको बहुत से ऐसा जानकारी मिलेगा जो उससे रिलेटेड आपका होगा, तो काफ़ी आपको जो है हेल्प हो जाएगा नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो दिया गया है। यहाँ पे आपका जो है वो कलर फोटोग्राफ्स यहाँ पे होगा, रिसेंट वाला, जिसका हाइट और विथ यहाँ पे दिया गया है। वार्निंग यहाँ पे कुछ जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपका नेम है भरना, ऐसा वीडियो मैंने एक बार पहले भी बनाया था, वो भी अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेम हो जाएगा, पूरा सरनेम हो जाएगा, नेम हो जाएगा, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे आपका हो जाएगा, होम एड्रेस यहाँ पे हो जाएगा, ओरिजिनली कहाँ का रेसिडेंस है, अगर पाकिस्तान से बांग्लादेश से रेसिडेंस है तो उसका यहाँ पे आपको ब्यौरा देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, डेट ऑफ बर्थ का देना होगा, प्रेजेंट आपका एज कितना है, मैट्रिक जब दिए थे उस टाइम पे आपका जो है एज कितना था, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे, जिस जिला जिस राज्य में आपका जो है जन्म हुआ था वो यहाँ पे जो है आपको फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट
एंड स्टेट इन विच बिलोंग, आप किस डिस्ट्रिक्ट किस जिले से बिलोंग करते हुए आपको जो है यहाँ पे फिल वो करना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, आपके पिताजी किस जिले और किस राज्य से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपको जो है वो देना पड़ेगा। और आपका धर्म यहाँ पे देना पड़ेगा, आपका जो रिलीजन है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, अगर SC ST के कैंडिडेट है तो यहाँ, या OBC के, तो यहाँ पे आपको जो है वो यस या नो आपको यहाँ पे फिल जो है वो कर देना है, ठीक है। आगे इसी तरह यहाँ पे लिखा है जो है आप 21 ईयर्स द एज ऑफ 21 शुड बी गिवन, यहाँ पे जो है देना पड़ेगा कि 21 साल से पहले जो है यहाँ पे सारा, हाँ यहाँ से आप पढ़िएगा, ये 10 वाला है कि पार्टिकुलर ऑफ द प्लेस, ठीक है, वेयर यू हैव डिस्क्राइब फॉर मोर देन 1 ईयर, तो आप जो है 1 ईयर से ज़्यादा जहाँ पे भी स्टे किए हैं उसका यहाँ पे आपको जो है वो डिटेल यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। कि जैसे 2018 से 19 तक हम यहाँ पे थे, 20 से यहाँ पे थे, 22 से यहाँ पे थे, ठीक है। इसी तरह से आपको जो यहाँ पे फिल करना। आगे यहाँ पे आपको फुल नेम, नेशनलिटी, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन क्या है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है, परमानेंट होम एड्रेस क्या है, ठीक है। किसका किसका देना, फादर का देना है, मदर का देना है, एवं आपका जो है आश्रित का देना है यहाँ पे स्पाउस का, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विथ रिगार्ड सन एंड डॉटर इन केस, अगर आपका कोई बेटा या बेटी है तो इसका यहाँ पे लिखना है कि क्या उनका नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, अगर 2 है तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे देना है, इसी में जो है दे देना है दोनों का, ठीक है। इस तरह करके आपको जो है वो दोनों का यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना है, नेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका कहाँ पे एजुकेशन हुआ था यहाँ पे लेना है, डेट ऑफ एंट्रिंग का देना है, डेट ऑफ लिविंग का देना है, और एग्ज़ाम का पास किए थे। जैसे मैट्रिक आप जो है एंट्री मान के चलिए लिए थे, जिस डेट को वो आपको लेना है, कब आप एग्ज़ाम पास किए हैं, जैसे मैट्रिक का तो 2012 में पास किए हैं, एग्जामिनेशन पास किए हैं कौन सा, तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल कॉलेज का नाम देना पड़ेगा, कब इंटर लिए थे, कब जो है उसमें आप प्रवेश किए थे स्कूल में, कब आप उसको स्कूल को छोड़े हैं, और एग्ज़ाम कब पास किए, तो जैसे 2012 में पास किए, स्कूल का कुछ नेम हो गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। आगे यहाँ पे आपको जो है आर यू होल्डिंग हैव एनी हेल्ड ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट, अगर आप किसी सेंट्रल या पब्लिक सेक्टर में भी अगर आप काम किए हैं तो यहाँ पे आपको देना है कि यहाँ से इतने तारीख से इतने तारीख तक हम काम किए हैं, क्या मेरा डिजिग्नेशन था, मेरा क्या एड्रेस था, फुल नेम मेरा नहीं, जो एम्प्लॉयर आपका था, जो कंपनी था उसका यहाँ पे फुल एड्रेस यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। रीज़न फॉर लिविंग, तो जो लिविंग का जो है यहाँ पे आपको पर्पस देना है कि क्यों आप जो है उसको लीव किए, आपको सैलरी पसंद नहीं आया या कुछ और कारणवश, तो यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, थोड़ा ये पुलिस वेरिफिकेशन वाला है, ठीक है। तो इसको आप जो है देख लीजिएगा, यू हैव बीन अरेस्टेड, तो यहाँ पे सब में आपको जो है नो हो जाएगा, क्या कोई क्रिमिनल केस चला है या किसी तरह का आपका कोई यूनिवर्सिटी या किसी तरह का आप कुछ रेस्ट्रिकेटेड किए हैं, तो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया, तो इसमें ज़्यादातर सब नो ही होगा, ठीक है। सब नो इसमें कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे कर देना है, और ये जो है यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, और यहाँ पे प्लेस का नाम लिख देना है कहाँ पे सिग्नेचर हुआ है, ठीक है। टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, ये जो है आपका ऑफिस में फिल किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये रहा आपका सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो 2 जगह से यहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर से बनवाना है, तो यहाँ पे लिख देता है, हर बोर्ड में ये अलग अलग आता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें एक गेजेटेड ऑफिसर से 2 कैरेक्टर का यहाँ पे रहता है, ठीक है। इस पे तो शायद अलग आया हुआ है ये डिवीज़न से, बट ये कैरेक्टर का हम बता देते हैं कि कैरेक्टर अगर कहीं पे नहीं लिखा है कि किससे साइन करवाना है, ठीक है। जैसे ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो है क्या कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो है वो गेजेटेड ऑफिसर वो जो है साइन कर सकता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको जो है आपके SP ऑफिस से एक जो आपके ज़िला में बनता है कैरेक्टर ऑनलाइन, वो आपको बनवा के रख लेना पड़ेगा। उसी के बेसिस पे जो है कोई भी आपको ये कैरेक्टर आपको सर्टिफिकेट साइन कर देगा। तो साइन इसको किससे करवाना है, इसको जो है किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से करवाना है, चाहे वो SDM हो, SDO हो, तो ये सब से आपको जो है वो साइन करवाना है। कोई भी गेजेटेड ऑफिसर से अगर यहाँ पे आपको नहीं दिया है, तो हर जोन में या हर बोर्ड में अलग अलग आ रहा है, किसी में 2 कैरेक्टर रहता है, ठीक है। उसमें होता है क्या कि पहला आपको जो है कैरेक्टर वो आपको जहाँ पे आप लास्ट स्टडी किए हैं स्कूल का, जैसे ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो वहाँ का जो प्रिंसिपल है उसका वो साइन होता है। नीचे वाले में होता है आपको अलग अलग 2 गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना होता है, ठीक है। तो वो ये रहता है, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही आया हुआ है इस डिवीज़न से, तो यहाँ पे जो है आप गेजेटेड ऑफिसर से किसी से भी करवा लीजिएगा तो आपका जो है वो साइन हो जाएगा। बट ध्यान रहे यहाँ पे आपका जो वो जिस आदमी आपका करे जो ऑफिसर, उसका यहाँ सिग्नेचर होगा,
उसका यहाँ पे नेम होगा, वो किस पोस्ट पे है और उसका सील या मोहर। तो गजेटेड ऑफिसर आपका किसी डॉक्टर से करवा सकते हैं, जो सरकारी डॉक्टर होगा वो गजेटेड ऑफिसर होता है, तो उससे जो है आप ये करवा सकते हैं। यहाँ पे डेट और प्लेस यहाँ पे दे देगा। याद रखिएगा मोहर जरूर उसका जो है वो होना चाहिए यहाँ पे। जैसे कोई सरकारी डॉक्टर होगा कोई भी, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, तो वो यहाँ पे चल जाएगा, तो उसका यहाँ पे मोहर जरूर से मरवा लीजिएगा, तब आपका वैलिड होगा। आगे क्या देखा है, ये एग्रीमेंट दिया गया है कि अगर आप जो है टाइम पीरियड के अलावा, मतलब जो टाइम पीरियड आपका दिया गया है उसके अलावे अगर उससे पहले अगर आप छोड़ के जाते हैं तो आपको जो है उतना का बॉन्ड आपको पे यहाँ पे करना होगा, ठीक है। टू बी टाइप, ये टाइप जो है होना चाहिए A4 साइज पेपर में इन 1.5 लाइन स्पेस। तो यहाँ लाइन स्पेस भी जो है वो दे दिया गया है। ये आप जो टाइप राइटर जो करता है उसको आप ये बता दीजिएगा, ये चीज़ दिखा दीजिएगा, वो आपको टाइप यहाँ पे कर देगा। इन ए नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर नॉट बिलो द वैल्यू ऑफ 50 रुपये। तो स्टाम्प पेपर एक मिलता है, तो 50 रुपये से कम वाले पे नहीं बनवाना है। 50 से ज़्यादा आप जो है बना सकते हैं, 100, 1000, 150, 200, ठीक है, वो आप बना सकते हैं, बट 50 से कम नहीं बनवाना है। मतलब 10-20 का नहीं बनवाना है, 50 से ऊपर का बनवाना है, ठीक है। 50 का भी मत बनाइएगा, 50 से ऊपर का बनाइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका जो है ये टाइप करवाना है वहाँ पे, और जो यहाँ पे आपका डिटेल्स है वो आपको भर देना है, नाम, फादर्स नेम, आपका कहाँ रेसिडेंट है, ये सब सारा चीज़ आपको जो यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। आगे क्या है देख लीजिए, ये सारा कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, ये सब टाइप्ड होना चाहिए। 17, 18, 19 यहाँ पे आता है। अब सबसे कन्फ्यूजन वाला जगह विटनेस का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टी ऑफ द फर्स्ट, मतलब ये कैंडिडेट पार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, आपका कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर होगा, ठीक है। विटनेस आपको यहाँ पे 2 विटनेस आपका लगेगा, उसका सिग्नेचर लगेगा, उसका नाम लगेगा, उसका एड्रेस लगेगा, उसका रेसिडेंस, और उसका अगर कोई ऑफिस है तो वो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो विटनेस आप जो है कोशिश कीजिएगा कि जो जॉब पर्सन हो ना, तो उससे आप जो है विटनेस करवाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे जो सरकारी जॉब है, जैसे रेलवे का है, कोई टेक्नीशियन हो ग्रेड 1 चाहे जेई हो, तो आप जो है कोशिश कीजिएगा कि विटनेस आपको जो है वो सरकारी मिले, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट भी चलेगा, लेकिन मतलब सरकारी जॉब करने वाला रहने से होता क्या है ना कि वहाँ पे कोई भी छाँटने का डर नहीं रहता, ठीक है। मतलब रिजेक्ट करने का कोई वहाँ पे इशू नहीं होता है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा, अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना जो है आप किसी भी विटनेस से यहाँ पे करवा सकते हैं, या जो नोटरी से आप ये इसको टाइप करवाइएगा। ये तो नॉन जुडिशियल पेपर में होगा ना टाइप, तो नॉन जुडिशियल पेपर में जो ये होगा तो उस जो वकील आपको कर देगा, तो उसको बोलिएगा कि ये सब करवाने, तो वो लोग आपको जो है कुछ जो है ले दे के वहाँ पे मैनेज करके कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है सेकंड पार्टी है, सियोरिटी पार्ट है ये। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सियोरिटी पार्ट, यहाँ पे उसका सिग्नेचर होगा, उसका नाम होगा, कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर होगा, उसका क्या ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे होगा, और वो कहाँ पे ड्यूटी करता है, कहाँ पे वो वर्क करता है, वो यहाँ पे उसको जो है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द सेकंड सियोरिटी पार्ट, यहाँ पे कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, उसका जो आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे होना चाहिए। मतलब कि उसका जो वो उस ऑफिस में काम करता है, उसका आइडेंटिटी कार्ड का आप जेरॉक्स करवा लीजिएगा, और उसका नीचे में उसको अटेस्टेड करवा लीजिएगा। मतलब उस आदमी का साइन वहाँ पे ले लीजिएगा जिसका आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे देना है, ठीक है। कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, उसका एड्रेस प्रूफ भी इंक्लोज यहाँ पे जो है वो होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या लिखा है उसमें, फिर विटनेस आपको जो है वो 2 को देना पड़ेगा कि हाँ ये सियोरिटी जो है वो सही है उसका जो विटनेस। तो 2 विटनेस वहाँ पे, 2 विटनेस आपको जो है यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो 4 विटनेस यहाँ पे आपको जो है वो रखना पड़ेगा। अब आता है थर्ड पार्टी का विटनेस, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव, ये शायद ऑफिस में फिल होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में फिल होगा। ये आप जो है एक बार जो है इसको हो सके तो इसको पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा अलग लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। बाकी जगह में ये एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट नहीं लिखा रहता है, 2 ही जगह जो है वो फिल यहाँ पे करना रहता है। एक जो है आपका सियोरिटी का विटनेस में लगता है, एक आपका खुद का विटनेस में लगता है। बट ये जो चेन्नई आरआरबी है, इसमें एक चीज़ ये आ रहा, तो ये समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है, तो ये हो सके कि ये जो है आपका वो ऑफिस में वहाँ पे साइन होगा, या तो जो नॉन जुडिशियल पेपर होगा, जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट होगा उसका यहाँ पे साइन होगा, उसका नेम होगा और उसका विटनेस होगा। तो ये थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न वाला यहाँ पे है। अगर ये पता चलता है मुझे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, A4 साइज़ में, ये आपका ये भी आपको जो है इंडिमिटी बॉन्ड है ये पे, ठीक है। ये बॉन्ड हुआ आपका, तो इसको भी जो है आपको वो टाइप यहाँ पे करवाना पड़ेगा। ये बॉन्ड पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपको जो है वो टाइप यहाँ पे करवाना पड़ेगा। और इसमें भी जो है आपका सिग्नेचर लगेगा। तो जो उसमें साइन करवाए थे उसका यहाँ पे साइन आप लोग करवा सकते हैं। सियोरिटी में भी आपको जो है यहाँ पे साइन करवा देना पड़ेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट यहाँ भी दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ है। और सर्टिफिकेट फॉर रिगार्डिंग पे ऑफ सियोरिटी, तो जो यहाँ पे सियोरिटी देगा ये आदमी, ठीक है,
जो यहाँ पे श्योरिटी आपका देगा कि विटनेस फॉर श्योरिटी सिग्नेचर यहाँ पे जो देगा उसी का यहाँ पे जो है आपका पे स्लिप उसका यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज सर्टिफिकेट द ग्रॉस सैलरी ऑफ श्री, तो जो यहाँ पे श्योरिटी में आपका साइन करेगा उसी का यहाँ पे नाम होगा। वो इज वर्किंग एज, क्या वर्किंग करता है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। इन द ऑफिस ऑफ कुछ भी ऑफिस मान के चलिए कि कोर्ट में काम करता है, ठीक है, तो ये हाई कोर्ट का में काम करता है, ठीक है। कितना उसका सैलरी है यहाँ पे आ जाएगा, उसका सिग्नेचर आएगा, डिजिग्नेशन आएगा, डेट यहाँ पे आएगा। टू बी साइन बाय द पे ड्राइंग ऑफिसर, तो यहाँ पे जो है सिग्नेचर जो है वो पे ड्राइंग ऑफिसर का आपका साइन होगा। यहाँ पे साइन आपको जो है वो नहीं करवाना होगा, ठीक है। ये जो है आपका ऑफिस में साइन होगा, जब ये डिवीज़न में आप जो लेके जाइएगा वो यहाँ पे साइन करेगा, ये चेक करके सिक्योरिटी का जो ये लिखेगा सारा चीज़, उसका जो है पे स्लिप आपको ले लेना है। जो सिक्योरिटी आपका साइन करेगा उसका पे स्लिप आपको जेरॉक्स करवा के ले लेना है, जिसमें जो आपका सिक्योरिटी साइन करेगा वो जो है उसमें नीचे सिग्नेचर कर देगा उस पे स्लिप में, और उसको जो है आपको लेके जाना पड़ेगा। और वो चीज़ जो आपका डिवीज़न ऑफिसर होगा, ड्राइंग ऑफिसर, वो जो है उसको चेक करेगा, तब जाके वो यहाँ पे सिग्नेचर करके इसको पास कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ इसमें था। और यहाँ पे जो है आपका डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपको वही ऑफिस में भरा जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है भर लीजिएगा यहाँ पे, ये ऑफिस में शायद भरा जाएगा। यहाँ पे नोटिस देख लेते हैं नीचे क्या लिखा है। नहीं, ये आप ही को जो है वो भरना है, ठीक है। इसको जो है आप ही को भरना है, आपका नेम भरना है, ब्लड ग्रुप, नेशनलिटी, रीजन, ये सारा कुछ अपना डिटेल्स जो है वो फिल करना है। कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन में कब से कब तक पढ़े हैं, आपका जो है लैंग्वेज क्या है, सारा कुछ यहाँ प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे देना है, सारा कुछ यहाँ पे आपको जो है देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका जो है वो सिग्नेचर भी यहाँ पे हो जाएगा कैंडिडेट का, ठीक है। डिक्लेरेशन फॉर मैरिज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यू इंटर, तो जो भी यहाँ पे मैरिज का जो है यहाँ पे सिग्नेचर आपको देना है। अगर आप किए हैं तो यहाँ पे, नहीं किए हैं तो भी उसका भी जो डिटेल्स यहाँ पे आपको जो है वो देना पड़ेगा। और ये जो है ऑफिस यूज़ ओनली के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो और दिया है डिक्लेरेशन टू द फर्निश ST SC OBC, तो यहाँ पे जो ST SC OBC है उनके लिए जो है यहाँ पे एक आपको प्रोफार्मा दिया गया है। तो ये सब जो है आपको बाय पोस्ट आएगा, तो उसी में जो है आपको ये फिल करवाना है, ठीक है, फिल करना है। ये सब सारा कुछ वहाँ पे दिया गया। तो ये ST SC OBC के लिए सभी कैंडिडेट को जो है वो बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें भी जो है आपको विटनेसेस का साइन यहाँ पे दिया गया। तो इस तरह का फॉर्मेट आपको आएगा। तो चेन्नई बोर्ड का थोड़ा सा जो है बाकी जगह से अलग आ रहा है। जैसे यहाँ पे ST SC OBC में भी जो आपको विटनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है सिग्नेचर, बट बाकी जगह में ST SC का जो फॉर्मेट आता है उसमें जो है वो विटनेस का साइन यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, तो इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से आपका जो है वो यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आएगा। देखिए सारा कुछ सेम रहेगा, बट ये जो है आपको गाइडेंस पर्पस से यहाँ पे दिया गया, ठीक है। दिस ऑफर इज ओनली फॉर गाइडेंस पर्पस एंड नॉट ओरिजिनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो ये जो है ओरिजिनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आपका नहीं है, ठीक है। गाइडेंस पर्पस के लिए दिया गया है कि इस तरह से आपको जो है आएगा। ये ईमेल पे 2 या 3 दिन पहले ही दे दिया जाता है ताकि कैंडिडेट इसको अच्छे से पढ़ ले। उसके बाद आपका बाय पोस्ट से आता है, कभी कभी साथ में भी आ जाता है ईमेल और बाय पोस्ट, बट जो बाय पोस्ट से आपका आएगा, मतलब पोस्ट के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो आएगा, उसमें सारा चीज़ आपको जो ये सब फिल करना, जो भी हम बताएं ये सब सारा चीज़ आपको बाय पोस्ट आएगा। उसमें आपका जो डिवीज़न है उसका नाम यहाँ पे शायद प्रिंटेड भी रहेगा, और यहाँ पे लोगो भी हो सकता है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग टाइप का आता है, तो वो उसमें रहेगा। बट इसमें जो है आपका प्लेन है, देखिए ये गाइडेंस पर्पस से लिख दिया है, यहाँ पे पहले ही ये लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आपका आएगा। सारा कुछ यहाँ पे आपका लिखा हुआ रहेगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना है, ताकि कैंडिडेट पहले से उसको रेडी करके रख ले। जैसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट सारा चीज़ का आपको चाहिए, एज का चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का चाहिए, आपका अगर कुछ हैंडीकैप है तो वो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको जो है वो इंक्लोज करना होगा। सारा कुछ जो है यहाँ पे आपको लेना होगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड नोटिस हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो जो कैंडिडेट को ज़रूरत होगा तो आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे है, ठीक है। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। सारा यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि कौन कौन सा चीज़ आपको जो है वो लेके यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे आपका जो है वो सिग्नेचर है, यहाँ पे सिग्नेचर ये है आपका जो है
जो कार्मिक अधिकारी होता है उसका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। एंड आई रीड द अंडरस्टूड द अबव कंडीशन एंड आई एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल अबव। तो यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर, नेम इन ब्लॉक। तो इसको जो है आप घर पे अगर भरना चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो इसको जो है जब आप जाइएगा उस टाइम पे वहाँ यहाँ पे ऑफिस में भर लीजिएगा। सामने में आपका जो डिवीज़न में होगा, तो डिवीज़न जो होते हैं DRM डिवीज़न रेलवे मैनेजर, वहाँ पे होगा DRM ऑफिस, तो वहाँ पे जो है आपको इसको भर लेना है। ठीक है, तो ये कुछ जो है फ्रेंड अपडेट था। ज्वाइनिंग लेटर जो है सेंड किया जा रहा है चेन्नई का, धीरे धीरे हर बोर्ड का कैंडिडेट को जो है वो सेंड कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी डाउट इसमें था, ठीक है, वीडियो में, तो अगर उसके बारे में हमको बाद में अगर जानकारी मिलेगा तो हम उसके लिए अलग से जो है वो आपको वीडियो उसमें प्रोवाइड करा देंगे। बाकी चीज़ जो है बताएं वो सारा कुछ सही है, एक जगह खाली इसमें थोड़ा सा अलग था, वो विटनेस वाला, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो उसके बारे में अगर कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाता है तो हम आपको नेक्स्ट वाले में बता देंगे। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।